हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री करवा रही हूँ। हमारी फर्स्ट यूनिट है सॉलिड स्टेट्स। जो भी 12th क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इन नोट्स को बना लें और ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल ध्यान से। मैं आपको पूरी यूनिट करवाऊँगी, ठीक है। तो देखेंगे ज़रा स्टार्टिंग से ही। सॉलिड स्टेट कौन सी स्टेट होती है? हमने मैटर की 3 स्टेट पढ़ी हैं। जो मैटर की 3 स्टेट होती है हमारी कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो हमारी सॉलिड होती है, देन हमारी क्या होती है? लिक्विड होती है, उसके बाद हमारी क्या होती है? गैस होती है। ये तो हमने +1 में पढ़ लिया था। अब ये हम +2 में पढ़ेंगे। जो ये सॉलिड स्टेट होती है इसके बारे में पूरी हमारी फर्स्ट यूनिट है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। सॉलिड स्टेट क्या होते हैं? हैविंग डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जिसकी क्या होती है? डेफिनेट तो मास होता है और उसका डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है और डेफिनेट ही उसकी शेप होती है। डेफिनेट से मतलब है कि उसका वॉल्यूम, मास और उसकी शेप क्या होती है? फिक्स होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, ठीक है। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, यानी कि जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है? फिक्स होती है, यानी कि वो ऐसे बाउंड होते हैं। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट्स के अंदर वो ऐसे बाउंड होते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इसके बीच में जो इसके अंदर फोर्सेस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्स होता है हमारा, जो हमारा इंटरमोलिक्यूलर, जो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स काम करता है वो हमारा कैसा काम करता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। और उसके अंदर कैसी डिस्टेंस होती है? जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस कैसी होती है? बिल्कुल बहुत ही कम होती है सॉलिड के केस में, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड क्या होते हैं? रिजिड होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। और क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। ये हमारे सॉलिड की प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है। अब देखो जरा, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट द सॉलिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे जो हमारे सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले वाला होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है हमारा अमरफस सॉलिड, ठीक है। ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड, ये जो हमारा मोस्टली एग्जाम में आता ही है, बोर्ड के एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड का डिफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। देखो, अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ऑर्डर्ड और रेगुलर, यानी कि क्या होती है इसकी बिल्कुल जो है क्रिस्टलाइन के केस में क्या होता है कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है? बिल्कुल रेगुलर होती है, यानी कि कोई भी इसके अंदर, कहीं भी इसके अंदर कोई कटवट नहीं होता। सिंपल क्या होती है? रेगुलर होती है। अमरफस के केस में क्या होता है? इर्रेगुलर होती है हमारी। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है, बिल्कुल इर्रेगुलर। अब देखो, क्रिस्टलाइन के केस में उनका क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि उनकी जो रेंज होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है हमारी। और जो अमरफस के केस में कैसी होती है? शॉर्ट रेंज के ऑर्डर होता है इसके बीच में, ठीक है। इनका क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसके केस में क्या होता है? अमरफस के केस में जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। हाई एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूज़न, इसके अंदर क्या होता है? यानी कि इसके अंदर हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है? फिक्स भी होता है और हाई भी होता है, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर फिक्स नहीं होती। क्या फिक्स नहीं होती? हमारी हीट ऑफ फ्यूज़न फिक्स नहीं होती। इन नोट्स को ना तुम बना लेना अच्छे से, मैं डेली करवाया करूँगी तुम्हारी यूनिट, ध्यान से नोट्स बना लेना। देखो, जो हमारे क्रिस्टलाइन के केस में होते हैं, एग्जाम्पल होता है हमारा कॉपर होता है, एल्यूमिनियम होता है। और जो हमारे अमरफस के केस में होता है वो क्या होता है? ग्लास होता है और पीवीसी होता है। देखो, ये जो क्रिस्टलाइन वाले होते हैं ये होते हैं एनआइसोट्रोपिक होते हैं और ये अमरफस वाले आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक से मतलब क्या हमारा? आइसो का मतलब तो सेम होता है, आपको पता है, लेकिन ट्रोपोस का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी की मेजरमेंट होती है वो सभी की सभी डायरेक्शन में क्या होती है? बिल्कुल सेम होती है। लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में ऐसा नहीं होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ट्रू सॉलिड्स इन्हें इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या होती है? बिल्कुल रेगुलर होती है। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें स्यूडो सॉलिड बोलते हैं हम अमरफस वालों को, और फाल्स सॉलिड बोलते हैं, और हम इसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, ठीक है।
देखो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड शो टू ब्रेक इन कूलिंग कर्व, यानी कि जो हमारा क्रिस्टलाइन के केस में होता है ना, जो हमारा कर्व बनता है उसके अंदर कितने ब्रेक आते हैं, 2 ब्रेक आते हैं। किसके अंदर, क्रिस्टलाइन के केस में। जो टाइम और टेम्परेचर के अंदर जो हमारा बनता है ना ये कर्व, तो इसमें कितने ब्रेक आते हैं, 2 ब्रेक आते हैं। लेकिन अमरफस सॉलिड के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर स्मूथ होती है, स्मूथ कर्व होती है। जो टाइम और टेम्परेचर के अंदर जो कर्व जाती है बिल्कुल स्मूथ जाती है, ठीक है। और ये जो क्रिस्टलाइन होते हैं ये हमारे मोर स्टेबल होते हैं, लेकिन ये अमरफस वाले क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है। When cut with sharp tool they split into 2 pieces and newly generated surfaces and plain and smooth are plain and स्मूथ। क्या होता है, जब हम इसको चाकू से काट देते हैं तो बिल्कुल स्मूथ सरफेस मिलता है हमें। जब हम इसको 2 पीसीस में काट देते हैं तो जो हमारा जो नया पोर्शन, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन होता है ना, वो हमारा बिल्कुल कैसा होता है, प्लेन होता है। और इसके केस में क्या होता है, व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल, जब हम इसको काट देते हैं तो ये इर्रेगुलर शेप